आपने कई खिलाड़ियों को जीरो से हीरो बनते देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनकी शुरुआत तो हीरो की तरह हुई बट फिर उनका एंड जीरो की तरह हुआ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं प्लेयर्स के डाउनफॉल के बारे में। तो भाई स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। अभी कुछ समय से आपको इंटरनेट पर इस आदमी की काफी ज्यादा हेडलाइन मिल रही होगी, और अगर आप मान रहे हैं कि ये बुजुर्ग आदमी कोई आम इंसान है तो भाई शायद आप अभी इनके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। तो इनका नाम है विनोद कांबली, जो कि 19 में टीम इंडिया के एक स्टार प्लेयर थे। साथ ही साथ कांबली सचिन तेंदुलकर के दोस्त भी थे। कांबली और सचिन ने एक साथ ही क्रिकेट खेलना शुरू भी किया था। साथ ही साथ इन दोनों के कोच भी एक ही थे। कांबली ने 1991 में अपना डेब्यू किया था, और भाई क्या ही गजब का डेब्यू किया था, क्योंकि कांबली इंडिया के फास्टेस्ट 1000 टेस्ट रन पूरे करने वाले प्लेयर थे, जो कि आज तक भी बने हुए हैं। कांबली ने सिर्फ 14 टेस्ट इनिंग्स में अपने 1000 रन पूरे कर लिए थे, जिसमें 200 और 2 डबल 100 शामिल थे, जिसमें उनका एवरेज राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब उनके करियर की ड्रीम शुरुआत हुई तो उनका करियर सिर्फ 17 टेस्ट मैच के बाद ही क्यों खत्म हो गया, और उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई कि वह 52 साल की उम्र में भी सही से चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके हम उम्र के खिलाड़ी उनसे बेहतर फिटनेस रखे हुए हैं। तो जानकारी के मुताबिक कांबली के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण था उनका एटीट्यूड और इनडिसिप्लिन। काफी लोगों का यह कहना है कि जब कांबली को अर्ली सक्सेस मिली तो उनका बिहेवियर एकदम से बदल गया था और वह स्टारडम की चकाचौंध में खो गए थे। उनका व्यवहार भी बहुत अजीब हो गया था, जो कि टीम में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। और कांबली अब शो ऑफ वाली जिंदगी जीने लगे थे, जिसमें पार्टी करना, अल्कोहल, लड़कीबाजी और भी बहुत कुछ शामिल था। अब उनके पर्सनल लाइफ में आए इस बदलाव का असर उनके प्रोफेशनल करियर पर भी पड़ने लगा था। ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद कांबली लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और फिर दोबारा टीम में कम बैक करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और जिस विनोद कांबली को एक समय में सचिन तेंदुलकर से अच्छा प्लेयर माना जाता था, वह धीरे धीरे क्रिकेट से दूर होता चला गया, और जो आज उनकी यह हालत है उसकी वजह है अल्कोहल। नंबर 9, अगर आप 19 और 2000 से क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको भी इस प्लेयर के बारे में पता ही होगा। ये थे जिम्बाब्वे के फर्स्ट ब्लैक बॉलर हेनरी ओलंगा, जो कि एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, और उनके सचिन तेंदुलकर के साथ हुई 1998 की इस बैटल ने इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। ओलंगा सिर्फ 18 साल के थे जब इन्होंने 1995 में अपना डेब्यू किया था। इनके स्टैट्स देखते हैं, जिसमें इन्होंने 30 टेस्ट मैच में 68 विकेट लिए हैं और 50 ओडीआई मैच में 58 विकेट लिए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ओलंगा अपने कैरियर की पीक पर थे तब वह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, और तब उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए उन्हें उनकी खुद की कंट्री ने फोर्स किया था। एक्चुअली में ये कहानी है साल 2003 के वर्ल्ड कप की। जिम्बाब्वे में उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, और एक प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए हेनरी ओलंगा ने नामीबिया के खिलाफ हुए इस मैच में एक ब्लैक आर्म बैंड पहनकर प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया, जो कि पूरी दुनिया के सामने जिम्बाब्वे सरकार के खिलाफ उनका खुलकर प्रोटेस्ट था। अब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को यह चीज पसंद नहीं आती और वह इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हेनरी ओलंगा के अगेंस्ट वारंट निकाला जाता है और उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा थ्रेट भी दिए गए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि ओलंगा को न सिर्फ अपना कैरियर बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा था। ओलंगा जिम्बाब्वे को छोड़कर इंग्लैंड में आकर रहने लगे, और इस पॉलिटिक्स ने उनके ड्रीम करियर को उनकी पीक पर ही खत्म कर दिया। अभी की बात की जाए तो 2019 के एक म्यूजिक शो में हेनरी ओलंगा को प्रतिभाग करते हुए देखा गया था, और हाल फिलहाल में वह पेंटिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे। नंबर 8, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन आईपीएल, जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिया था, और इस प्लेयर का नाम है मनीष पांडे। साल 2008 की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, जिसके कैप्टन थे विराट कोहली। और क्या आप जानते हो कि मनीष पांडे भी इसी टीम के मेंबर थे। अब विराट कोहली क्या है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मनीष पांडे की क्लास उस समय पर विराट कोहली से भी बेहतर मानी जाती थी, और ये हमें देखने को भी मिला। 2009 के आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ओपन करते हुए 19 साल के मनीष पांडे ने डेगन चार्जर्स के अगेंस्ट 73 गेंद में 114 रन जड़ दिए थे, और बड़े स्टार प्लेयर होते हुए भी आईपीएल में सेंचुरी मारने वाले वो फर्स्ट प्लेयर बने थे। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जो मनीष पांडे के बैट्समैन थे लाइक विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, वह जिस लेवल पर है मनीष पांडे वहां तक क्यों नहीं पहुंचे।
वेल दोस्तों, इसका जो मेन रीजन सामने आता है वह है मनीष पांडे को बैकिंग ना मिलना, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से ही मनीष पांडे फर्स्ट क्लास लेवल पर खूब रन बना रहे थे, लेकिन फिर भी उनके टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा था। क्योंकि जब उन्हें पहली बार इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया तो वह साल था 2015 और वह भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और तब उनकी उम्र थी 26 साल। लेकिन फिर उनके डेब्यू के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। मनीष पांडे परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन टीम में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही थी, यानी कि वह एक मजबूरी वाले प्लेयर बन गए थे। अगर कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा तो उनकी जगह मनीष पांडे को लिया जाएगा, लेकिन टीम में उनकी अपनी कोई परमानेंट जगह नहीं बन पाई। हालांकि 24 पारियों में 34 के एवरेज से मनीष पांडे ने 566 रन बनाए हैं, जिसमें एक नाबाद शतक भी शामिल है। जब उनके करियर का पीक पॉइंट था वो तो उन्हें मौका ना मिलने की वजह से वेस्ट हो गया, और फिर जब उन्हें कभी कभार मौका मिलता था भी तो उसमें मनीष पांडे का वह कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता था, क्योंकि शायद वह भी जान गए थे कि वह चाहे जैसा भी परफॉर्मेंस कर ले, इस टीम में उनके लिए परमानेंट कोई जगह नहीं बनने वाली। नंबर 7, कैसे आपको आपकी बुरी आदतें बर्बाद कर सकते हैं, ये प्लेयर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्लेयर का नाम है जेसी राइडर, जो कि न्यूजीलैंड के अटैकिंग ओपनर थे। जेसी ने अपने टेस्ट करियर में 40 के एवरेज से लगभग 1300 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे और एक दोहरा शतक भी। और ओडीआई में 6 अर्धशतक और 3 शतक की बदौलत उन्होंने 1362 रन बनाए थे। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी कि वह अल्कोहल एडिक्ट थे, और इसी एडिक्शन की वजह से अपने करियर से ज्यादा लेट नाइट पार्टी में रहने लगा, और एक बार तो शराब के नशे में उनकी लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिसमें उनके सिर पर चोटें आती है और वह कोमा में चले जाते हैं। अब इन सब बुरी आदतों ने जेसी राइडर को उनके करियर से पूरी तरीके से भटका दिया था। ना तो वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे थे और ना ही प्रैक्टिस पर, और कई मौके तो ऐसे भी थे जब वह दारू के नशे में ही ग्राउंड पर आ जाते थे। अब इन सभी बुरी आदतों की वजह से जेसी राइडर ने अपना एक शानदार करियर अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 लगाए हैं। नंबर 1 आप सभी जानते ही होंगे, उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये कारनामा किया है। और दूसरे अनलकी प्लेयर है करुण नायर, जिन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉट आउट 303 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी, और यह माइलस्टोन उन्होंने अपने करियर की सिर्फ तीसरी पारी में ही अचीव कर लिया था। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि 300 रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को मैंने अनलकी क्यों कहा, तो भाई इसका जवाब आप मुझे बताओ कि 300 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी आज कहाँ है, कब इसे टीम में देखा गया, और कौन इस खिलाड़ी के बारे में बात करता है। खैर, करुण नायर की शुरुआत हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 2016 की टेस्ट सीरीज में, जब 26 नवंबर 2016 को शुरू हुए मैच में उन्हें केएल राहुल की इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया। लेकिन उनका यह डेब्यू काफी ज्यादा अनलकी रहा, क्योंकि वह पहली इनिंग में 4 गेंद में 4 रन बनाकर दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। इसके बाद दूसरी इनिंग में उनकी बैटिंग नहीं आती, क्योंकि टीम इंडिया सिर्फ 2 विकेट खोकर वो मैच जीत जाती है। अब दूसरे मैच में केएल राहुल वापस आ जाते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे को इंजरी के कारण बाहर जाना पड़ता है, इसलिए अगले मैच में भी करुण नायर को टीम में रखा जाता है। इस मैच में भी करुण नायर को सिर्फ एक ही इनिंग में बैटिंग आती है, जिसमें वह 18 गेंद पर सिर्फ 13 रन ही बना पाते हैं। अब अजिंक्य रहाणे अगले मैच तक भी फिट नहीं होते, तो करुण नायर इस सीरीज के आखिरी मैच में भी शामिल रहते हैं, और इस मैच में भी टीम इंडिया एक ही बार बैटिंग करती है, क्योंकि करुण नायर ने एक पारी के अंदर ही टीम इंडिया को मैच विनिंग पोजीशन में ला दिया था। ये करुण नायर की सिर्फ तीसरी इनिंग थी, और इस इनिंग में करुण नायर ने नॉट आउट 303 रन की पारी खेल डाली, और वीरेंद्र सहवाग के बाद 300 रन बनाने वाले वह भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए। करुण नायर की इस बेहतरीन पारी के बाद इंडिया मैच जीत गई और 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज भी खत्म हो गई। इसके बाद फरवरी 2017 में बांग्लादेश एक टेस्ट मैच खेलने इंडिया आती है, और भाई आप विश्वास नहीं करोगे कि 300 रन बनाने के बावजूद करुण नायर को इस मैच से ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि वह इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल रहे थे, और अब अजिंक्य रहाणे फिट होकर वापस आए तो उनको टीम इंडिया से बाहर बैठना पड़ा। अब भाई आप खुद ही सोचो, जो प्लेयर 300 रन बनाकर आया हो और उसको अगले टेस्ट मैच में जगह ना मिले तो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक गिर जाएगा, और यही कुछ करुण नायर के साथ भी हुआ। अब इस टेस्ट मैच के बाद शुरू होने वाली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आने वाली थी। अब इस सीरीज में भी करुण नायर को शामिल किया जाता है, लेकिन सीरीज के पहले ही मैच में उनको जगह नहीं मिलती, और फिर जब दूसरे टेस्ट मैच में
उनको जगह मिली तो उनकी जो फॉर्म थी, जो कॉन्फिडेंस था, वह पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका था। इस सीरीज में करुण नायर को 4 बार खेलने का मौका मिला और वह हर बार बुरी तरीके से फेल हुए। इन 4 इनिंग्स में करुण नायर के स्कोर थे 26, 0, 23 और 5 रन। और इन्हीं 4 इनिंग की वजह से जो करुण नायर की ट्रिपल सेंचुरी थी उसको भुला दिया जाता है। और जो इस सीरीज का लास्ट मैच था वह करुण नायर के कैरियर का भी लास्ट मैच बन गया। नंबर 5, 2 ऐसे टैलेंटेड गेंदबाज जिन्होंने मिलकर बड़े से बड़े बैटिंग ऑर्डर को धराशायी कर दिया था, लेकिन उनकी एक गलती जिसकी वजह से उनसे सब कुछ छिन गया। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की। ये 2 ऐसे जबरदस्त फास्ट बॉलर थे जिन्होंने बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा था। बात है 2010 की। मोहम्मद आसिफ अपने कैरियर की पीक पर थे और 18 साल के मोहम्मद आमिर ने भी क्रिकेट में आते ही कहर मचा दिया था। लेकिन यह दोनों अपने टैलेंट को छोड़कर शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में स्पॉट फिक्सिंग कर बैठते हैं। बात है 2010 में लॉर्ड्स में हुए इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की। ये दोनों बॉलर बार बार 9 बॉल डाल रहे थे और 9 बॉल भी कैसी, वह भाई आप इस फोटो में देख सकते हो। जब इतनी बड़ी 9 बॉल हुई तो लोगों के मन में एक डाउट आ गया और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चलता है कि ये 9 बॉल स्पॉट फिक्सिंग की वजह से डाली जा रही है। और जब स्पॉट फिक्सिंग का यह मामला सामने आया तो इन दोनों को क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। आसिफ को 7 साल का बैन और आमिर को 5 साल का बैन लगता है। इन दोनों का जो गोल्डन पीरियड आने वाला था वो बैन के कारण क्रिकेट ग्राउंड से ही बाहर बीत गया। आसिफ तो फिर कभी कमबैक नहीं कर पाए, लेकिन मोहम्मद आमिर को इस बैन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान टीम में जगह मिली। लेकिन जो धार उनकी बॉलिंग में बैन से पहले दिखाई देती थी वह अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए आमिर ने खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। नंबर 4, एक और ऐसा फास्ट बॉलर जिसने स्पॉट फिक्सिंग में फंसकर अपना करियर समाप्त कर लिया। यह प्लेयर अपने करियर में T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप का विनर रह चुका है, लेकिन उसकी एक गलती ने उसको क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे एग्रेसिव फास्ट बॉलर एस श्रीसंत की, जो कि अपनी लीथल पेस और एग्रेशन के कारण जाने जाते थे। 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल का ये मूवमेंट तो आपको याद ही होगा, जिसमें श्रीसंत ने पाकिस्तान के मिसबा उल हक का ये मैच विनिंग कैच पकड़ा था। और उसके बाद इंडिया ने 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था, श्रीसंत उस टीम का भी हिस्सा थे। फिर आता है 2013 IPL, जिसमें एक न्यूज आती है जिसमें बात होती है IPL में चल रहे स्पॉट फिक्सिंग की, जिसमें राजस्थान की तरफ से खेलते हुए श्रीसंत का नाम भी शामिल था। और जब BCCI को यह पता चला कि उनका नेशनल लेवल का खिलाड़ी यह करता हुआ पकड़ा गया तो BCCI ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया और श्रीसंत पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया और उनका करियर एक झटके में ही समाप्त हो गया। नंबर 3, पहले आप इस खिलाड़ी के अचीवमेंट सुनो। यह खिलाड़ी T20 में सेंचुरी जड़ने वाला पहला इंडियन खिलाड़ी था और यह खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाला इंडिया का पहला प्लेयर भी था। यह खिलाड़ी IPL में 2000, 3000, 5000 रन पूरे करने वाला भी पहला प्लेयर था। इसके साथ ही इस खिलाड़ी ने इंडिया के लिए 226 मैचों में 5600 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और IPL में भी 205 मैच खेलकर 5500 से अधिक रन बनाए हैं। इसके साथ ही यह माइंड ब्लोइंग फील्डर भी था और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करता था। अब तक तो इस प्लेयर का नाम आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेश रैना की। जब तक MS धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे तब तक सुरेश रैना हर एक मैच में अवेलेबल हुआ करते थे और रैना इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो कि फर्स्ट बॉल से ही अटैकिंग बैटिंग करते थे। लेकिन मिस्टर IPL कहे जाने वाले इस खिलाड़ी का कैरियर का अंत जो हुआ वह काफी लोगों को पेनफुल लगा। वर्ल्ड कप 2019 से पहले की बात है। रैना बीमार पड़ गए और फिर जब उन्हें फिटनेस टेस्ट हुआ तो वह उसमें फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें रैना के लिए जगह नहीं बन पाती। इसके बाद 2020 में जो IPL हुआ तो उसमें भी बीमारी के चलते रैना ने अपना नाम वापस ले लिया था। फिर 15 अगस्त 2020 को एक शॉकिंग न्यूज बाहर आती है। MS धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और इस शॉकिंग न्यूज के कुछ ही देर बाद इंडियन फैंस को एक और झटका लगता है। 33 साल के सुरेश रैना, जो कि पिछले 2 सालों से इंडियन टीम में कमबैक करने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, धोनी के साथ वह भी अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं।
चलो यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि रैना सीएसके टीम का हिस्सा थे और आईपीएल में उनके फैंस उनको देख सकते थे। लेकिन 2022 में उनको एक और झटका लगा। जिस टीम के लिए वह वर्षों तक खेलते रहे, उसी सीएसके ने रैना को रिलीज कर दिया था। और इससे भी बड़ी खबर ये थी कि उस ऑक्शन में रैना अनसोल्ड रह गए थे और जिस खिलाड़ी को मिस्टर आईपीएल का टाइटल दिया गया था, उस खिलाड़ी को मात्र 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट देकर कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया गया। नंबर 2, अब हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसका कैरियर सचिन 2.0 से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह विनोद कांबली 2.0 की तरफ बढ़ता गया। आप भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ के बारे में। अपने डोमेस्टिक लेवल में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 2018 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिला और अपने पहले ही मैच में उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वे ये जगह क्यों डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपने डेब्यू मैच में ही शतक ठोक दिया था। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट को पृथ्वी शॉ में सचिन और सहवाग दोनों की झलक दिखाई देती थी, क्योंकि पृथ्वी शॉ सहवाग की तरह अटैकिंग अंदाज में खेलते थे और उनकी क्लास में सचिन सर की झलक दिखाई देती थी। पर जल्दी मिली इस सफलता के कारण जो कुछ भी विनोद कांबली के साथ हुआ था, पृथ्वी भी उसी लाइन पर चलने लगे और एक के बाद एक लगातार नई कंट्रोवर्सी में पड़ते हुए नजर आ रहे थे। पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल में जो सबसे बड़ा रोल है वह उनके इनडिसिप्लिन और फिटनेस का है। ये फोटो जब की है जब पृथ्वी शॉ ने डेब्यू किया था और ये फोटो अभी की है। अब भाई इस फोटो को देखकर कौन कहेगा कि पृथ्वी शॉ की उम्र अभी सिर्फ 24 या 25 साल की है और आज हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करने से पहले 100 बार सोचती है। पहले उन्हें 2024 में मुंबई की रणजी टीम से ड्रॉप कर दिया गया, फिर उसके बाद 2025 के आईपीएल ऑक्शन में भी वह अनसोल्ड रह गए। लेकिन भाई जिस तरीके का टैलेंट पृथ्वी शॉ के अंदर है, उसे देखकर भाई हम भी और उनके फैंस भी यही दुआ करेंगे कि वह पास्ट में हुई गलतियों से सबक ले और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। नंबर 1, आपको 2024 का आईपीएल तो याद ही होगा। इस आईपीएल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था हार्दिक पांड्या का करियर। पहले तो उन्हें गुजरात से हटाकर मुंबई की टीम में शामिल किया गया और फिर रोहित शर्मा को हटाकर उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया। लेकिन फैंस को यह जरा भी पसंद नहीं आया और हर जगह हार्दिक को सिर्फ और सिर्फ हेट मिलने लगी। और जब सब कुछ उन पर ये बीत रहा था तो उस समय उनकी वाइफ भी उनको छोड़कर चली गई। लेकिन भाई ये बंदा बिल्कुल भी टूटा नहीं, चुपचाप सब कुछ सहता रहा और फिर अपने कमबैक से उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जो उनका एक एक हेटर था उनका फैन बन गया। अब भाई डाउनफॉल तो बहुत देख लिया, लेकिन अगर अब आपको देखना है कमबैक तो कमेंट में लिखो कमबैक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय, जय हिंद।